बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। तद्यपि एक में कहूँ उपाई, होई करें जो देऊँ सहाई। जैसे बरु में बरनेऊँ तुम्हें पाई, मिले हैं यूं में तस संशय नाई। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जय जय बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो आही सेज सयन हरि करही, बुद्ध कछु तिन्ह कर दो सुन धरही। भानु कृषानु सर्व रस खाही, तिन कह मंद कहत को नाई। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनका कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरी को अपुनि तन कही। समरत कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असहि सिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भरी नरक महु, जीव की ईस समान। सियापति राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान यानी कि सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुर सरि जल कृत बारुनि जाना, कब उन संत करहि तेहि पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पहेसु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश करने से यानी कि तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे तुम कुमारी तुम्हारी, भाव्य मेट सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना
करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमेर हरि, गिर जहि दीन आशीष। हो है यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न समुझे मुनि बेना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा कि हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बारु कुलु होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। नेते कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहि बरु गिर जहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई विचार पति करहु विवाहु, जहि न बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ यानी कि मूर्ख होते हैं, कि हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। असे कही परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों में मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचू परिहरऊ सबू, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मय जही, सोई करहि कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अवे जो तुम ही सुता पर नेहु, तो अस जाई सिखावनु देहु। करें सो तपु जहि मिलहि महेशु, आने उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि ब्रस केतु। अस विचार तुम तजहु असंका, सब ही भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो, शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलोक नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गईं।
पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेते उर लाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनहि मातु में दीख अस, सपन सुनावें तेहि। सुंदर गौर सुबी प्रबर, अस उपदेश मोहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।